महाभारत के वो रहस्य जिनकी तरफ नहीं गया किसी का ध्यान, लेकिन जिन्हें आज तक नहीं सुलझा पाया कोई दुनिया का देश। हस्तिनापुर से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा संजय देख रहा था युद्ध भूमि का हर पल। क्या थी वो तकनीक जो आज के सैटेलाइट को भी मात दे दे? हजारों साल पहले एक ही शरीर में देख लिए अर्जुन ने अरबों ब्रह्मांड और गैलेक्सी। किस तरह से मल्टीवर्स की थ्योरी का बाप निकला हमारा सनातन ज्ञान। पलक झपकते ही थम गया था कुरुक्षेत्र का समय। क्या आइंस्टीन की टाइम ट्रैवल और रिलेटिविटी को हजारों साल पहले ही व्यवहार में ला चुके थे श्री कृष्ण? सिर्फ अर्जुन के हाथों की लकीरों और डीएनए से अनलॉक होता था महाविनाशक गांडीव। क्या आज की बायोमेट्रिक सुरक्षा से भी आगे थी तब की तकनीक? हिरोशिमा से हजारों साल पहले भारत की मिट्टी पर गिरा था दुनिया का पहला परमाणु बम, जिसके रेडिएशन ने मिटा दिया था पांडवों का वंश। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि महाभारत सिर्फ राजा रानियों, तीरों और तलवारों की एक पुरानी कहानी है, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। असल में महाभारत एक ऐसा डिकोड न किया गया विज्ञान है जिसके आगे आज का नासा, इसरो और दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां सिर पटक रही हैं। 2025 में हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और न्यूक्लियर पावर पर इतरा रहे हैं, वो तकनीक भारत की मिट्टी में 5000 साल पहले ही सांस ले रही थी। आज हम आपके सामने महाभारत के उन 10 खौफनाक और गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्हें सदियों तक सिर्फ चमत्कार मानकर छोड़ दिया गया। लेकिन जब आज के वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं को मॉडर्न फिजिक्स के चश्मे से देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचिए, उस दौर में जब दुनिया कपड़े पहनना सीख रही थी, भारत में गाइडेड मिसाइलें, टेस्ट ट्यूब बेबी और समय को रोकने वाली तकनीक का इस्तेमाल हो रहा था। आखिर कैसे संजय ने मीलों दूर चल रहे युद्ध को अपनी आंखों से देखा? क्या वो कोई जादू था या फिर कोई उन्नत सैटेलाइट विजन? कैसे एक महिला का वस्त्र कभी खत्म नहीं हुआ? क्या वहां मैटर क्रिएशन की फिजिक्स काम कर रही थी? क्या ब्रह्मास्त्र ही आज का परमाणु बम था? कैसे अर्जुन से ही अनलॉक होता था उनका धनुष? कैसे वक्त को ही थाम देते थे श्री कृष्ण? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। हम आपको बताएंगे इस महान ग्रंथ की वो छिपी हुई सच्चाई जिसे सुनने के बाद आपको अपने भारतीय होने पर गर्व नहीं बल्कि घमंड होगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब हम समय के उस चक्रव्यूह में घुसने वाले हैं जहां विज्ञान और धर्म की लकीरें मिट जाती हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज महाभारत का सच आपको हिलाकर रख देगा। आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। रहस्य नंबर 1, संजय की दिव्य दृष्टि। क्या यह प्राचीन रिमोट व्यूइंग या क्वांटम सर्विलांस था? महाभारत का सबसे पहला और दिमाग घुमा देने वाला रहस्य शुरू होता है हस्तिनापुर के उस बंद कमरे से जहां धृतराष्ट्र बैठे थे। युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा था, जो वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर था। बीच में पहाड़ थे, जंगल थे, नदियां थीं, लेकिन सारथी संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल ऐसे सुना रहे थे जैसे वो खुद युद्ध के मैदान में खड़े हों या फिर उनके सामने कोई 8 के रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन चल रही हो। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे संभव हुआ? धार्मिक नजरिए से हम इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, जिसे महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिया था। लेकिन जरा 2025 के वैज्ञानिक नजरिए से सोचिए। आज अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और रूस की KGB दशकों से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिसे रिमोट व्यूइंग कहा जाता है। इसमें इंसान अपनी चेतना को शरीर से अलग करके किसी दूर की जगह को देखने की कोशिश करता है। लेकिन संजय का मामला इससे कहीं आगे का था। संजय सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो सुन भी रहे थे। वो योद्धाओं के मन में चल रहे विचारों को भी पढ़ रहे थे। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में विलाप कर रहे थे और कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब संजय ने एक एक शब्द धृतराष्ट्र को सुनाया। आज की टेक्नोलॉजी में हम इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट या सैटेलाइट सर्विलांस से जोड़कर देख सकते हैं। जैसे आज हम ड्रोन या सैटेलाइट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने को लाइव देख सकते हैं। क्या संजय के पास कोई ऐसी जैविक तकनीक, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी थी जो उनके दिमाग को सीधे ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़ देती थी? वेदव्यास ने संजय को यह शक्ति देते हुए कहा था कि युद्ध भूमि में जो प्रत्यक्ष है या जो छिपा हुआ है, दिन में या रात में मन में सोची हुई बात भी तुमसे छिपी नहीं रहेगी। यह आज के आधुनिक सर्विलांस सिस्टम से भी ज्यादा खतरनाक और सटीक था। आज का रडार स्टील्थ विमानों को नहीं पकड़ सकता, लेकिन संजय की दृष्टि से कुछ नहीं छिप सकता था। यह तकनीक बताती है कि प्राचीन भारत में चेतना के विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस ने
उस स्तर को छू लिया था जहां भौतिक दूरियां कोई मायने नहीं रखती थीं। संजय एक जीते जागते सुपर कंप्यूटर और ट्रांसमीटर बन गए थे। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि दुर्योधन की मौत की खबर सुनाने के बाद संजय ने अपनी यह शक्ति खो दी। यानी यह एक एक्सेस कोड की तरह था जिसे काम पूरा होने के बाद डीएक्टिवेट कर दिया गया। क्या यह साबित नहीं करता कि यह कोई जादू नहीं बल्कि एक बहुत ही नियंत्रित और उन्नत प्रक्रिया थी? रहस्य नंबर 2, श्री कृष्ण का विश्व रूप, मल्टीवर्स और हायर डायमेंशन का दरवाजा। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े रहस्य पर, जिसने अर्जुन जैसे महायोद्धा के भी पसीने छुड़ा दिए थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप दिखाया। यह घटना साधारण नहीं थी। अर्जुन ने एक ही जगह खड़े होकर एक ही शरीर के भीतर अरबों ब्रह्मांड, हजारों सूर्य, अनगिनत ग्रह और काल का पूरा चक्र देख लिया। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड का हर कण कृष्ण से पैदा हो रहा है और उन्हीं में विलीन हो रहा है। उन्होंने अपने ही सामने भीष्म, द्रोण और कर्ण को मरते हुए भी देख लिया, जबकि युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था। आज के एस्ट्रोफिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है, मल्टीवर्स थ्योरी। यह थ्योरी कहती है कि हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो अकेला नहीं है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं जो एक साथ एक ही समय पर अलग अलग आयामों में चल रहे हैं। जब कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया तो क्या उन्होंने अर्जुन के लिए हायर डायमेंशन का दरवाजा खोल दिया था? 3D दुनिया में रहने वाला अर्जुन अचानक 5वां या 11वां डायमेंशन की चीजों को देख रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के पास समय और जगह का अस्तित्व बदल जाता है। कृष्ण के मुख में जब अर्जुन ने सबको समाते हुए देखा तो उसका वर्णन हूबहू एक ब्लैक होल जैसा था जो प्रकाश को भी निगल जाता है। अर्जुन ने उस समय जो देखा वो आज का सिमुलेशन हाइपोथेसिस भी हो सकता है। यानी यह पूरी दुनिया एक प्रोग्राम है और कृष्ण उसके प्रोग्रामर। वो अर्जुन को दिखा रहे थे कि देखो, ये सब पहले ही हो चुका है, ये सब डाटा है, तुम सिर्फ अपना रोल प्ले करो। अर्जुन को वो दिव्य चक्षु देने पड़े थे क्योंकि साधारण इंसानी आंखें उस मल्टी डायमेंशनल डाटा को प्रोसेस ही नहीं कर सकती थीं। अगर आज कोई वैज्ञानिक यह दावा करता है कि उसने मल्टीवर्स खोज लिया है, तो हमें गर्व से कहना चाहिए कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की धूल में खड़े होकर मल्टीवर्स का दर्शन कर चुके थे। यह रहस्य बताता है कि महाभारत काल के लोगों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय का इतना गहरा ज्ञान था जितना आज के सुपर कंप्यूटर भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। रहस्य नंबर 3, गीता उपदेश के समय थमा हुआ समय, टाइम डायलेशन। यह रहस्य बहुत ही सूक्ष्म है लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। जरा उस मंजर को याद कीजिए। दोनों तरफ लाखों की सेनाएं खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं, तीर कमानों पर चढ़ चुके हैं, घोड़ों की टापें और हाथियों की चिंगार गूंज रही है। माहौल में इतना तनाव है कि एक छोटी सी चिंगारी भी महाविनाश शुरू कर सकती है। ठीक उसी वक्त अर्जुन अपना गांडीव नीचे रख देते हैं और श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देना शुरू करते हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अगर आप इसे बहुत तेज गति से भी पढ़ें तो इसे पूरा करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है। और अगर संवाद हो रहा हो, सवाल जवाब हो रहे हों, तो समय और ज्यादा लगेगा। अब सवाल यह है कि क्या युद्ध के मैदान में शत्रु सेना 4 घंटे तक मूर्ति बनकर अर्जुन और कृष्ण का इंतजार कर रही थी? क्या दुर्योधन जैसा अधीर और क्रोधी इंसान 4 घंटे तक चुपचाप बैठा रहता? नहीं, यह संभव नहीं है। तो फिर यह कैसे हुआ? यहाँ एंट्री होती है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। आइंस्टीन ने कहा था कि समय स्थिर नहीं है, यह सापेक्ष है। भारी गुरुत्वाकर्षण या प्रकाश की गति के पास समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो श्री कृष्ण ने उस विशेष क्षेत्र में समय को फ्रीज कर दिया था या उसकी गति को इतना धीमा कर दिया था कि अर्जुन के लिए वहां घंटे बीत गए, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए शायद एक नैनो सेकंड भी नहीं गुजरा। यह वैसा ही है जैसे आप किसी वीडियो को पॉज कर दें, उसके अंदर एडिटिंग करें और फिर प्ले कर दें। बाहर बैठे दर्शकों को पता भी नहीं चलेगा कि बीच में क्या हुआ। कृष्ण, जो स्वयं महाकाल हैं, उनके लिए समय को नियंत्रित करना बाएं हाथ का खेल था। उन्होंने अर्जुन की चेतना को एक अलग फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दिया था। यह घटना साबित करती है कि महाभारत काल में समय और स्थान के साथ छेड़छाड़ करने की तकनीक या शक्ति मौजूद थी। यह कोई कहानी नहीं बल्कि प्योर फिजिक्स है जिसे आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। रहस्य नंबर 4, अर्जुन का गांडीव, दुनिया का पहला बायोमेट्रिक हथियार। हथियारों की बात करें तो आज हम स्मार्ट गन्स की बात करते हैं,
जो सिर्फ अपने मालिक के फिंगरप्रिंट से चलती हैं। लेकिन महाभारत में अर्जुन के पास एक ऐसा हथियार था जो टेक्नोलॉजी का बाप था, गांडीव धनुष। यह कोई लकड़ी का बना साधारण धनुष नहीं था। यह एक दैवीय अस्त्र था जिसे ब्रह्मा ने बनाया था और यह वरुण देव के पास से अर्जुन तक पहुंचा था। गांडीव की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह हर किसी के हाथ में काम नहीं करता था। इसका वजन, इसका संतुलन और इसकी प्रत्यंचा छड़ाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ अर्जुन के पास थी या श्री कृष्ण और भीम के पास। जब अर्जुन गांडीव की टंकार करते थे तो उस ध्वनि तरंग से ही शत्रुओं के दिल बैठ जाते थे और कई सैनिक तो डर के मारे बेहोश हो जाते थे। यह आज के सोनिक वेपन्स जैसा है जो ध्वनि से हमला करते हैं। लेकिन रहस्य की बात यह है कि गांडीव में एक तरह का बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ था। यह धनुष अपने मालिक की ऊर्जा, स्पर्श और डीएनए को पहचानता था। कर्ण जैसा महायोद्धा भी जो अर्जुन के बराबर शक्तिशाली था, उसे भी अपने विजय धनुष पर भरोसा करना पड़ा क्योंकि गांडीव अर्जुन का ही एक्सटेंशन बन चुका था। गांडीव के साथ अर्जुन को मिले थे 2 अक्षय तरकश। इनमें बाण कभी खत्म नहीं होते थे। आज का विज्ञान मैटर रीजनरेशन या 3D प्रिंटिंग की बात करता है। क्या उन तरकशों में कोई ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी थी जो वातावरण के अणुओं, मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके तुरंत नया बाण, एरो तैयार कर देती थी? जैसे ही अर्जुन एक बाण निकालते, दूसरा तुरंत बन जाता। ये लॉजिस्टिक्स का ऐसा चमत्कार था जिसने अर्जुन को युद्ध में अजेय बना दिया। गांडीव की ताकत इतनी थी कि उसे चलाते वक्त अर्जुन के शरीर का तापमान और ऊर्जा बहुत बढ़ जाती थी। यह आज की लेजर गाइडेड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम से भी ज्यादा एडवांस था, जो इंसान के दिमाग से कनेक्ट होकर चलता था। रहस्य नंबर 5, बर्बरीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोबेबिलिटी का मास्टर। यह रहस्य आपको हिलाकर रख देगा। भीम के पौत्र और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक के पास केवल 3 बाण थे। जी हाँ, सिर्फ 3। और वो दावा करते थे कि वो महाभारत का पूरा युद्ध जो 18 दिन चला, उसे केवल 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। क्या यह संभव है? आज की मिलिट्री भाषा में इसे समझिए। बर्बरीक के बाण साधारण नहीं थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके ये बाण प्राप्त किए थे। बर्बरीक की तकनीक बिल्कुल आज के एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और टारगेट एक्विजिशन सिस्टम जैसी थी। उनका पहला बाण मार्किंग उनका काम करता था। वो उन सभी चीजों को मार्क, निशान कर देता था जिन्हें बचाना है। दूसरा बाण उन चीजों को मार्क करता था जिन्हें मारना है। और तीसरा बाण गाइडेड मिसाइल की तरह जाकर सिर्फ उन्हीं टारगेट को खत्म करता था और वापस तरकश में आ जाता था। यह सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन की सबसे ऊंची तकनीक थी। आज की मिसाइलें भी इतनी सटीक नहीं हैं, वो भी कोलेटरल डैमेज, आसपास का नुकसान करती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य थी बर्बरीक की दूरदर्शिता। वो युद्ध का परिणाम पहले ही देख सकते थे। इसे हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स या प्रोबेबिलिटी सिमुलेशन कह सकते हैं। बर्बरीक जानते थे कि अंत में विजय किसकी होगी। जब कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और एक पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को भेदने को कहा, तो कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बर्बरीक का बाण आया और कृष्ण के पैर के ऊपर मंडराने लगा, क्योंकि उसका सेंसर बता रहा था कि टारगेट पत्ता यहाँ है। यह देख कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा इतना खतरनाक है कि अगर यह कौरवों की तरफ चला गया, क्योंकि कौरव हार रहे थे और बर्बरीक का नियम था कि वो हारने वाले का साथ देंगे, तो पांडवों का सफाया तय है। बर्बरीक की यह शक्ति, जो भविष्य के हर समीकरण को हल कर सकती थी, आज के सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी एक पहेली है। उनका सिर कटना और फिर भी पूरा युद्ध देखना, यह भी एक मेडिकल मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। रहस्य नंबर 6, अभिमन्यु और चक्रव्यूह, हैकिंग और अधूरा कोडिंग ज्ञान। महाभारत का छठा रहस्य हमें सिखाता है कि अधूरा ज्ञान कितना घातक हो सकता है, चाहे वो कोडिंग हो या युद्ध। अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा, जब अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था, तभी उसने चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीख ली थी। आज विज्ञान इसे सबकॉन्शियस लर्निंग या गर्भ संस्कार मानता है। विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि गर्भ में पल रहा बच्चा बाहर की आवाजें सुनता है और रिएक्ट करता है। लेकिन अभिमन्यु ने एक पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी डिकोड कर ली थी। चक्रव्यूह कोई साधारण घेरा नहीं था। यह एक चलता फिरता, घूमता हुआ ह्यूमन एल्गोरिदम था। जैसे कंप्यूटर का कोई जटिल फायरवॉल होता है जिसे तोड़ना हैकर्स के लिए मुश्किल होता है। चक्रव्यूह की 7 लेयर्स थीं और हर लेयर में योद्धा एक खास पैटर्न में घूमते थे। अगर आप एक को मारते तो तुरंत उसकी जगह दूसरा आ जाता और आप अंदर फंसते चले जाते। अभिमन्यु को एंट्री कोड पता था, यानी सिस्टम को हैक करके अंदर कैसे घुसना है।
लेकिन बाहर निकलने का एग्जिट कोड वो नहीं सुन पाया क्योंकि सुभद्रा सो गई थी। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा तो उसने बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा दी, लेकिन कौरवों ने युद्ध के सारे नियम प्रोटोकॉल तोड़ दिए। ये वैसा ही था जैसे किसी सिस्टम में वायरस डाल देना या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक करना। 6-7 महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक को घेर लिया। अभिमन्यु की मौत एक चेतावनी है। चक्रव्यूह की संरचना आज के फ्रैक्टल ज्योमेट्री जैसी जटिल थी। प्राचीन भारत के रणनीतिकार जानते थे कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि गणित और पैटर्न से जीते जाते हैं। अभिमन्यु उस पैटर्न को तोड़ने वाला सबसे युवा हैकर था जिसे सिस्टम ने धोखे से क्रैश कर दिया। रहस्य नंबर 7, भीष्म की इच्छा मृत्यु, बायोलॉजी पर अल्टीमेट कंट्रोल। 7वां रहस्य जुड़ा है भीष्म पितामह से, जो कुरुक्षेत्र में बाणों की शैया बेड ऑफ एरोज पर लेटे थे। उनका पूरा शरीर तीरों से छिदा हुआ था, खून बह रहा था, लेकिन वो मर नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। सुनने में यह कोई जादुई वरदान लगता है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए, क्या भीष्म ने अपने शरीर की बायोलॉजी पर इतना कंट्रोल पा लिया था कि वो अपनी मौत के स्विच को खुद कंट्रोल कर सकते थे? आज विज्ञान टेलोमेरस और सेलुलर एजिंग पर काम कर रहा है। वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं कि कैसे कोशिकाओं सेल्स को मरने से रोका जाए। योग विज्ञान में इसे प्राण ऊर्जा पर नियंत्रण कहा जाता है। भीष्म ने अपने मेटाबॉलिज्म, अपने हार्ट रेट और अपने नर्वस सिस्टम को इस तरह पॉज कर दिया था कि भयंकर घावों के बावजूद उनके प्राण शरीर से नहीं निकले। वो इंतजार कर रहे थे सूर्य के उत्तरायण होने का, जो एक खास खगोलीय घटना, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। इसका मतलब है कि भीष्म को न सिर्फ अपनी बायोलॉजी का ज्ञान था, बल्कि वो एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान के भी मास्टर थे। उन्हें पता था कि किस ग्रह नक्षत्र की स्थिति में प्राण त्यागना उनकी आत्मा ऊर्जा की अगली यात्रा के लिए सही होगा। 58 दिनों तक तीरों पर लेटे रहना, असहनीय दर्द को सहन करना और अपने दिमाग को इतना शांत रखना कि वो युधिष्ठिर को घंटों तक विष्णु सहस्रनाम और राजनीति का ज्ञान दे सकें, यह मानवीय क्षमता से परे है। यह माइंड ओवर मैटर का सबसे बड़ा उदाहरण है। भीष्म ने साबित किया कि इंसान का दिमाग अगर ठान ले तो मौत को भी अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ता है। रहस्य नंबर 8, द्रौपदी का चीरहरण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का उल्लंघन। महाभारत का यह प्रसंग हर भारतीय के दिल को झकझोर देता है, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से यह एक असंभव घटना है। भरी सभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। वो खींचता गया, ढेर लग गया कपड़ों का, लेकिन द्रौपदी का शरीर निर्वस्त्र नहीं हुआ। भौतिक विज्ञान का नियम कहता है कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन वहां उस हॉल में साड़ी की लंबाई लगातार बढ़ रही थी। वो कपड़ा आ कहां से रहा था? यहां श्री कृष्ण ने जो किया उसे हम एनर्जी टू मैटर कन्वर्जन कह सकते हैं। आइंस्टीन की समीकरण E=mc² कहती है कि ऊर्जा को पदार्थ में बदला जा सकता है। कृष्ण, जो साक्षात ऊर्जा का स्रोत हैं, उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा को वस्त्र मैटर के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह क्वांटम फिजिक्स का एक ऐसा प्रयोग था जो सेकंडों में हुआ। द्रौपदी ने जब हे गोविंद पुकारा तो उस ध्वनि तरंग ने कृष्ण की चेतना को एक्टिवेट किया और वहां एक वर्महोल जैसा कुछ बना, जिससे अनंत कपड़ा वहां सप्लाई होने लगा। कुछ थ्योरीज यह भी कहती हैं कि कृष्ण ने वहां मौजूद लोगों की दृष्टि को ही भ्रमित कर दिया था, मैस हिप्नोटिज्म। लेकिन कपड़ों का ढेर लगना साबित करता है कि वो भौतिक घटना थी। यह रहस्य बताता है कि ईश्वर या उच्च चेतना, हायर कॉन्शियसनेस के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों को तोड़ना या मोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ एक चमत्कार नहीं, बल्कि उस ब्रह्मांडीय शक्ति का सबूत है जो समय आने पर असहाय की रक्षा के लिए प्रकृति के नियमों को भी बदल देती है। रहस्य नंबर 9, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, दुनिया का पहला परमाणु हमला। यह रहस्य सबसे ज्यादा डरावना और सबसे ज्यादा प्रामाणिक एविडेंस बेस्ड है। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग में जलते हुए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और जवाब में अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन ऋषियों के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था। उसने उस मिसाइल की दिशा मोड़ दी और उसे पांडवों की बहू उत्तरा के गर्भ की ओर दाग दिया। ब्रह्मास्त्र का जो वर्णन महाभारत में मिलता है उसे पढ़िए। एक धुआं रहित आग का स्तंभ जो 10,000 सूर्यों की चमक वाला था। उससे नाखून और बाल गिरने लगे, पानी उबलने लगा, पक्षी आसमान से गिरकर मरने लगे और जीवित बचे लोगों के शरीर पर फोड़े हो गए। क्या यह वर्णन आपको 1945 के
हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमले की याद नहीं दिलाता। यह हूबहू रेडिएशन पॉइजनिंग के लक्षण हैं। ब्रह्मास्त्र कोई साधारण बम नहीं था, ये एक जेनेटिक वेपन था। इसका असर सिर्फ मारने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के डीएनए को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित का जल जाना इसी रेडिएशन का सबूत था। आधुनिक परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने भी जब पहला परमाणु परीक्षण किया था तो उनके मुंह से गीता का ही श्लोक निकला था, दिवी सूर्या सहस्राशा, आकाश में 1000 सूर्यों का तेज। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह पहला परमाणु बम है तो उन्होंने कहा था, आधुनिक काल में हाँ, लेकिन प्राचीन काल में नहीं। यह इशारा साफ था कि महाभारत में परमाणु युद्ध हो चुका है। कुरुक्षेत्र और मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली मिट्टी में रेडिएशन के जो सबूत मिले हैं वो चीख चीख कर गवाही देते हैं कि हमारे पूर्वजों के पास वो विनाशकारी तकनीक थी जिससे आज पूरी दुनिया डरती है। रहस्य नंबर 10, महाभारत का टोटल वॉर, 4th जनरेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। 10वां और आखिरी रहस्य किसी जादुई हथियार के बारे में नहीं, बल्कि युद्ध मनोविज्ञान, वॉर साइकोलॉजी के बारे में है। महाभारत दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जिसे हम टोटल वॉर कह सकते हैं। आज के मिलिट्री एक्सपर्ट्स 4th जनरेशन वॉरफेयर की बात करते हैं, जिसमें दुश्मन को शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से तोड़ा जाता है। महाभारत में यह सब हुआ था। सोचिए, द्रोणाचार्य जैसा अजेय योद्धा जिसे कोई हथियार नहीं मार सकता था, उसे कैसे मारा गया? एक फेक न्यूज फैलाकर। अश्वत्थामा मारा गया। यह सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सबसे बड़ा उदाहरण था। युधिष्ठिर ने आधा सच बोला और बाकी शोर में दब गया, जिससे द्रोणाचार्य का मनोबल टूट गया और उन्होंने हथियार डाल दिए। कर्ण का रथ का पहिया फंसना और उसी समय उस पर वार करना यह बताता है कि युद्ध में नैतिकता सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, मैदान में सिर्फ जीत मायने रखती है। शिखंडी को भीष्म के सामने खड़ा करना यह एक मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजी थी, दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना। घटोत्कच को रात में युद्ध में उतारना जब उसकी शक्ति बढ़ जाती थी, यह टेरेन एंड टाइम एडवांटेज का उपयोग था। महाभारत ने दुनिया को सिखाया कि युद्ध सिर्फ बल से नहीं, बल्कि छल, कूटनीति, प्रोपेगेंडा और जासूसी से जीता जाता है। आज के हाइब्रिड वॉर के सारे पैंतरे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में 5000 साल पहले ही इस्तेमाल कर लिए थे। यह ग्रंथ सिर्फ धर्म की किताब नहीं है,